सिन्हा, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ड्रग ट्रांसमिशन क्लिनिक, बड़ी सुखपुर, हाजीपुर, वैशाली, बिहार का मैं प्रधान चिकित्सक हूँ। इस चिकित्सा केंद्र का एक ब्रांच पटना में कंकड़बाग मुन्ना चौक के पास अवस्थित है, जहाँ मैं शुक्रवार और शनिवार को समय देता हूँ। ऑटिज्म पर लगातार मैं ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसमें अच्छी संख्या में होम्योपैथी के अंतर्गत उनको राहत मिल रही है, उससे लाभ हो रहा है। ये प्रत्येक ऑटिस्टिक बच्चा अपने अपने तरह के अकेला होते हैं। यह एक बच्चा है जिसका उम्र है 3.5 बरस, जब मेरे यहाँ पास में आया था इस इलाज के लिए दरमियान में। इस बच्चे में जो इनके माता पिता के द्वारा जो जानकारी मिली, सर ये बोलता नहीं है और ये चलता है तो गिर जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, गिर जाता है तो आपने अभी तक इसका इलाज क्या सब कराया है? तो कहा कि सर ये कमजोर भी तो नहीं है, और डॉक्टर के यहाँ ले गए हैं तो ये बोल रहे हैं कि इसको कोई इंजरी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन चलता है तो ये गिर जाता है और हम लोग से बात सही ढंग से नहीं करता है, आँख में मिला के कहते हैं कि आने के लिए तो नहीं आता है, बोझ भी नहीं चढ़ता है, खेलते रहता है। तो जैसे बच्चा मेरे पास आया, मुझे देखने का तजुर्बा ज़्यादा हो गया इसको, ऐसे मैंने कहा कि तो बच्चा ऑटिस्टिक है। तो सर ये क्या होता है? ये उनको पता नहीं था कि ऑटिज्म क्या होता है, और वो इस फेरे में पढ़ रही थी कि वो बोलता नहीं है, इसका मतलब है सुनता नहीं है। फिर उन्होंने ये था कि हम कान के डॉक्टर से दिखलाते हैं, इसी झंझट में पड़े हुए थे। फिर कुछ डॉक्टरों से राय विचार भी लिए, वो लोग बोले कि नहीं, कान वगैरह इसका ठीक है, सब है। तो जाकर के उनको यह बात समझ नहीं आ रही थी कि है क्या। मेरे पास लाया गया तो मैंने कहा कि जो बच्चा ऑटिस्टिक है, ऑटिज्म है इसको। तो उस बच्चे में जो एक होम्योपैथी का जो अपना एक तजुर्बा है, एक नियम है सिम्टोलॉजी का, उसके आधार पर मैंने जो देखा, और उसमें बच्चे में थोड़ी उसके माता पिता और उसके जो भी ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स होते हैं उसी के ऊपर चला जाता है, उसको वही आधार मिलता है इलाज करने का। मैंने उनकी माँ से पूछा कि इनकी बदमाशी बतलाइए, ये सब क्या कर करते हैं? सर ये तो बहुत गुस्सा करता है। तो यहाँ पर हमको एक सिम्टम्स होता है अंगर वायलेंट। हम ये गुस्सा में करता क्या है? सर सामान को इधर फेंक फाँक करने लगता है, तो थ्रोज थिंग्स अराउंड। अब क्या सिम्टम्स है? फिर मैंने कब पूछा कि सामान कहाँ पर फेंकता है? तो सर जो आदमी गुस्सा करते हैं उसके देह पर फेंकता है। तो ये आपके यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है, थ्रोज थिंग्स पर्सन सॉ, उस व्यक्ति पर फेंकता है। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि और क्या करते हैं, जैसे कि गुस्सा करके ना हम लोग को चीटी काट लेगा, दांत काट लेता है, तो ये इनका सिम्टम्स बनता है। फिर मैंने कहा कि और क्या करता है? सर ये थूक ऊपर आ देता है सबको, जब गुस्सा आता है तो ऐसा करता है। ठीक है, मैंने उसको भी लिया, केस फाइटिंग होता है। फिर मैंने कहा कि और इनको क्या सब आप देखते हैं बच्चे में, तो ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स से होता है। फिर मैंने कहा कि सर जब घूमते हैं इसको लेकर के, कहीं भी बकरी का बच्चा या कोई भी चीज़ का बच्चा देखता है एनिमल को, उसको दौड़ कर चल जाता है पकड़ने, उसको वहाँ से हटना नहीं चाहता है, उसको गोद में लेना चाहता है। तो यह एक सिम्टम्स होता है एनिमल लव। तो मैंने उसका एनिमल लव सिम्टम्स को लिया। उसके बाद फिर मैंने उनकी माँ से पूछा कि कैसे सोते हैं, क्या इसका सोने का तरीका है? तो इसकी माँ की शरीर जब सोएगा ना तो पेट पुनिये सोता है, पेट के बल सोता है। फिर थोड़ा सा सिम्टम्स में और बढ़े, उसका आगे खाना पीना, तो सर इसको तीत मिर्च मसाला बहुत चाहिए। तो ये एक एबनॉर्मल सिम्टम्स है कि छोटे से बच्चे में तीत का पंजेंट चीज़ खाने का ज़्यादा इच्छा। तो इस आधार पर मैंने जो रिपोर्टाइज किया वो ट्यूबरकुलिनम का इसका सिलेक्शन हुआ, और ट्यूबरकुलिनम देने के बाद से मैंने आश्वस्त हुआ कि यह प्योर ट्यूबरकुलर का ही बच्चा है। और ट्यूबरकुलिनम 0/3 में मैंने ट्रांसमिट किया, और उसके बाद में क्रमशः हम 6 महीने तक बढ़ते गए। 6 महीने के बाद में इनमें बोलने की कुछ टेंडेंसी आने लगी, और वो चलने पर जो गिर जाता था उसमें भी बदलाव आ गया। तो अभी करीब 1 साल मेरे इलाज में अभी हुए हैं,
और ऑटिज्म डे 2 अप्रैल 2023 को अपने क्लिनिक पर ही पठान क्लिनिक, सिन्हा होम्यो रिसर्च सेंटर एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लिनिक बड़ी सुरपुर में हाजीपुर में किया गया था, जिसमें बच्चे आए हुए थे, उसके माता पिता सभी थे। और इस समारोह में उन्होंने बतलाया कि मेरा बच्चा आप पहले से बहुत अच्छा है, जो आप लोग भी उस बच्चे के माँ के द्वारा इस बात को देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। थोड़ा अर्नब के विषय में उनकी मम्मी है, समय मतलब ऐसा है क्या कि इस केस के विषय में जानकारी है नहीं, जानकारी होने की वजह से वो खुद ही नहीं जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है और मेरा बच्चा भी क्या कोई बीमारी से ग्रसित है। इसीलिए इसका प्रचार प्रसार इसलिए जरूरत है कि जानते नहीं हैं, उसका उम्र बढ़ते जाता है, बच्चा बर्बाद हो जाता है। संयोग से इस बच्चे की दादी का इलाज मेरे यहाँ चल रहा था और ये लोग यहाँ पर आ गए थे और ये बतला रही थी कि चलता है गिर जाता है और क्या था, गिर जाता था, इधर हाँ, बोल भी नहीं पाता, हाँ बोल नहीं पाता था। सबसे बड़ी चीज होती है आपके ऑटिस्टिक बच्चे में कि आपका भी जो तो नहीं आ सके, उनका बच्चा भी नहीं बोल रहा है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा चाहिए इसको। या तो ऐसा पैथोलॉजी है नहीं ज़्यादा नहीं है, तो ये बच्चा बोल नहीं पाता था ऐसे छीन, हाँ अभी दौड़ पाता है और ये चल पाता है, चलने लगा तो ये चलता था गिर जाता है। तो मैंने इसको स्टडी किया कि भाई चलता है गिर जाता है तो इसको पैर में कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमको चलेंगे तो वो कैसे चलेंगे। ऑटिस्टिक बच्चे कुछ होंगे ऐसे पैर पर चेंगुल करके चलेंगे, कुछ हाँ कुछ बच्चे अजीब अजीब तरह के होते हैं, लगभग 200 प्रकार के ऑटिज्म है, सभी एक दूसरे से भिन्न है। तो इनमें जैसा कि इनकी माँ से आप लोग अभी जान गए, ये बच्चा नहीं, माँ से अभी पूरा नहीं जाने हैं, पूरा बताएंगे। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि सिंह है। कहाँ घर हुआ? हम हाजीपुर से आ रहे हैं, पासवान चौक से। कितने दिनों से यह बच्चा इस बीमारी से ग्रसित था? ये मतलब कि जैसे जन्म लिया था ना, उसके बाद पहले हम लोग तो नेचुरल सोचे कि चलिए थोड़ा लेट होता है किसी बच्चे में, लेकिन उसके बाद मतलब 2 साल हो चुका था इसका, तो सही से मतलब चलता था और गिर भी जाता था। उसके बाद फिर ये बोल भी नहीं पाता था सही से, मतलब कि जो बिहेवियर होता है नॉर्मल बच्चे का तरह वो इसका नहीं था। उसके असर से इलाज हुआ तो अभी बदलाव हुआ है इसका। कितने दिनों से इलाज करवा रहे हैं? ये आपको साल में 1 साल से। इससे पहले और भी कहीं इलाज करवाया नहीं, था? कहीं इलाज नहीं। पहला इलाज है। पहला इलाज सर का है। अच्छा, अभी है क्या बदलाव बदलाव दिख रहा है? अभी चल फिर भी रहा है अच्छे से, बात विचार का भी बिहेवियर अच्छा है। यही अभी थोड़ा अभी पढ़ता लिखता नहीं, स्कूल वगैरह भी नहीं जा रहा है, थोड़ा सा इसको ताली भी बजा के इसलिए अभी थोड़ा कमजोर है और कोई दिक्कत अभी है नहीं। तो एक बार होम्योपैथ के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा आपका? मतलब मेरे हिसाब से तो संदेश यही होगा कि जब मेरा बच्चा सही हुआ है तो होम्योपैथिक सही है। तो इस बीमारी में ऑटिस्टिक बच्चे में निरंतर सुधार होना ही आपके अच्छी तरह से ठीक होने के ओर बढ़ने का एक कदम है। यह बीमारी कोई ऐसी नहीं है कि जिसको मैंने पैथोलॉजिकल कोई टेस्ट करवा लें कि अभी ठीक हो गया, लेकिन उनको क्रमशः सुधार होना ही उनके इलाज का एक प्रोसेस है, जहाँ पर ये अच्छी तरह से सब बच्चों की जैसा भी अब स्कूल में जाने लगे हैं, सब कुछ बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है, जैसा कि उनकी माँ बता रहे हैं कि अब ये बोलते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, लेकिन हम आपसे चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों पर इसको सेंड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके विषय में अवेयर हो सके। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह आम लोगों के बीच में यह चर्चा का विषय हो जाए कि होम्योपैथ में इसकी दवा है और होम्योपैथ में इसका इलाज संभव है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नमस्ते, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, फिर हम आपको ऑटिज्म का एक दूसरा वीडियो देंगे।